अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 30 अगस्त 2022। 30 अगस्त 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर ऑल दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज दिस वीडियो इज बाइलैंग्वेल। इट मीन्स आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए। ओके और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलते रहें। ओके एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस first MCQs, after that we are going to discuss external sources news, and after that we are going to discuss the Hindu analysis. Okay, so first we will discuss MCQs, so let's have it. Okay, पहले important question, that is what is the name of the new model of sustainable development of river proposed by Indian government. ठीक है, recently Indian government के द्वारा एक sustainable development of river का नया मॉडल प्रपोज किया गया है। उस मॉडल का नाम बताना है आपको क्या है। These are the four options in front of you. Let me tell you. A नमामि भारत, बी अर्थ गंगा, सी रिवर SDG, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एंड सी डी नमामि नदी। ठीक है, सो दीज आर द फोर ऑप्शन। मैं आपसे 6-7 इंपॉर्टेंट MCQs पूछूंगा, आप सबको अटेम्प्ट करना है किसमें, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कीजिए एंड लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट विच मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी हैज रिलीज द चाइल्ड सेफ्टी टूल किट एंड साइबर सिक्योरिटी अपस्किलिंग प्रोग्राम। ठीक है, रिसेंटली किस मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी ने रिसेंटली रिलीज किया है चाइल्ड सेफ्टी टूल किट एंड साइबर सिक्योरिटी अपस्किलिंग प्रोग्राम को। ठीक है, सो दीज आर द ऑप्शन in front of you. A Microsoft, B Google, C Apple, and D Amazon. Okay, so these are the four options again. Okay, now move to the third important question, that the National Sport Day or Rashtriya Khel Divas is celebrated to commemorate the birth anniversary of which sport person. बहुत easy question और general knowledge के point of view से भी बहुत ज़्यादा important question, VVI. ठीक है, very very important question. Okay, so these are the again four options in front of you. A Major Dhyanchand, B Milkha Singh, C PT Usha, and D Balbir Singh. Okay, so these are the again four options in front of you. Please pause the video and try to give the answer in comment section, guys. I am just continuing. ठीक है, so let's move to the fourth question, that the 300-meter long Atal Bridge for pedestrian or cyclist हैज़ बिन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। ठीक है, रिसेंटली आप सबको पता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली 300 मीटर लंबी एक अटल ब्रिज को का उद्घाटन किया। ठीक है, जो कि मेंट फॉर था किसके लिए, पेस्टिडेरियन, और ना ही केवल सिर्फ पेस्टिडेरियन बट ऑल्सो फॉर द साइकिलिस्ट। ठीक है, रिसेंटली किस सिटी में इसको इनॉग्रेट किया, तो ये आपको बताना है। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात, एंड डी कर्नाटका। Move to the fifth question, the Linthol Chambam, ठीक है, the Linthol Chambam, ठीक है, who was seen in the news is associated with which sport। ठीक है, तो लिंथोई चंबम जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, ये किस स्पोर्ट से एसोसिएट करती है। ठीक है, तो दीज आर द फोर ऑप्शन। ए टेनिस, बी बैडमिंटन, सी जूडो, एंड डी fencing. ठीक है, so these are the four options in front of you. Last, move to the next important question, that is which of the following state does not share the boundary with Myanmar। ठीक है, तो कौन से ऐसे फॉलोइंग स्टेट्स हैं जो कि बाउंड्री शेयर नहीं करती है किसके साथ, म्यांमार के साथ। ठीक है, तो ये सारे आपके पास ऑप्शन है, कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, लेकिन आपको देखना है और आपको अगर पता है तो प्लीज लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन, अदरवाइज मैं आपको मैप के जरिए बता दूंगा। ठीक है, ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, and D Manipur. Okay, now move to the next important question, Amravati, Akravati, and Bhavani, Chinar, Hemavati, Holohole, and Kambini, etc. are the tributaries of which following rivers। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, सो दीज आर अगेन द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, एंड डी नर्मदा। ठीक है, सो दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, देखते हैं हम लोग इसके आंसर्स को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, हालांकि आप लोग को अटेम्प्ट जरूर करना है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज बी अर्थ गंगा। अभी रिसेंटली एक न्यू मॉडल डेवलप किया गया है फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिवर विच हैज बीन प्रपोज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको प्रपोज किया गया, और ये कब हुआ प्रपोज। ठीक है, ये स्टॉकहोम वाटर वीक 2022 के टाइम में एड्रेस करते वक्त इसको लगाया गया, निकाला गया। ठीक है, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका मेन मकसद क्या है, टू कनेक्ट पीपल विद द रिवर थ्रू इकोनॉमी। ठीक है,
पीपल को कनेक्ट करना रिवर से थ्रू इकोनॉमी, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता देता हूँ इसका मेन मकसद भी आप लोग लिख लीजिए। इस नए मॉडल का मेन मकसद क्या है? टू कनेक्ट पीपल विथ रिवर थ्रू इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी से कनेक्ट करना, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड क्वेश्चन। रिसेंटली मैंने आपसे पूछा कि विच मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी ने रिसेंटली रिलीज किया चाइल्ड सेफ्टी टूल किट एंड साइबर सिक्योरिटी अप स्किलिंग प्रोग्राम, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गूगल ने रिसेंटली इसको रिलीज किया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव विच हैज़ बीन रिलीज बाय द गूगल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा किसको होगा? एक्चुअली इसमें होगा ना क्या कि देखिए जो कंपनी है वो ऑर्गेनाइज करवाएगी क्या, हाइब्रिड साइबर सिक्योरिटी रोड शो, ठीक है, हाइब्रिड साइबर सिक्योरिटी रोड शो करवाएगी कंडक्ट अंडर दिस प्रोग्राम एंड दे हैव सेट अ टारगेट टू रिच नियरली 1 लाख डेवलपर्स, IT एंड स्टार्टअप प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो उनके लिए इन्होंने टारगेट रखा है, ठीक है। तो एक रोड शो का यहाँ पर प्लान उन्होंने ऑर्गेनाइज कराने का, कंडक्ट कराने का बताया गया है, ठीक है, उनके द्वारा। ओके, नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज मैंने आपसे पूछा था कि नेशनल स्पोर्ट डे, जो कि हिंदी में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि सेलिब्रेट करते हैं हम, ठीक है। और हम इसको कब मनाते हैं? 29 अगस्त को, ठीक है। तो 29 अगस्त को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, लिख लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम किस स्पोर्ट्स पर्सन की याद में इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, ए मेजर ध्यानचंद, बी मिल्खा सिंह, PT उषा एंड बालबीर सिंह, ठीक है। तो ऑप्शन में बता देता हूँ, मेजर ध्यानचंद, ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो उनकी बर्थडे एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम इसको मनाते हैं 29 अगस्त को। और मेजर ध्यानचंद आप सबको पता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ हॉकी, ठीक है, हॉकी के बहुत ही बड़े प्लेयर थे, ठीक है। और इसका मेन मकसद क्या है? इट्स मेन एम टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द नीड्स एंड द बेनिफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। तो हम अपने लाइफ में स्पोर्ट्स को कितना इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में ये सारी चीज़ें हमें अवेयर करवाती है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पोर्ट्स को लाइफ में इनहेरिट करना कितना इंपॉर्टेंट है ये भी हमें इससे पता चलता है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली 300 मीटर की लंबा ब्रिज, 300 मीटर का लंबा ब्रिज, अटल ब्रिज, रिसेंटली पेस्टिडेरियन और साइकिलिस्ट के लिए ओपन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये ओपन किया गया है सी गुजरात अहमदाबाद में, ठीक है। इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अहमदाबाद में रिसेंटली इसको साबरमती रिवर के ऊपर इस ब्रिज को बनाया गया, साबरमती रिवर, लिख लीजिए, साबरमती रिवर के ऊपर इस ब्रिज को बनाया गया। और इट इज मेंट फॉर पेस्टिडेरियन और साइकिलिस्ट, ठीक है। तो ये साइकिलिस्ट और पेस्टिडेरियन के लिए ये ब्रिज को बनाया गया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट लिंथोई चन्नम्बम, जो एक बहुत ही फेमस प्लेयर है, ठीक है, बहुत ही फेमस प्लेयर है किसके? जूडो के, ठीक है। तो सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इंडियाज फर्स्ट मेडल इन जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप विथ गोल्ड इन वुमेन्स 57 kg कैटेगरी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा इनका चर्चा चल रहा था, ठीक है। और इंडिया का पहला मेडल है इन जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है, जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया का पहला मेडल था विद गोल्ड और इन 57 kg कैटेगरी, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये मणिपुर की है, ये मणिपुर की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, ये मणिपुर की रहने वाली है, पूछा जाता है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मैंने आपको बोला था कि कौन से ऐसा स्टेट है जो कि म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? असम, ठीक है। सो ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। असम नहीं शेयर करता है, लेट मी शो यू ऑन मैप, ठीक है, मैप के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट्स मूव टू द मैप्स, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि ये मैप ऑफ इंडिया है, ठीक है, हमारा प्यार भारत, ठीक है। और इस साइड कहीं पड़ता है म्यांमार, ये देखिए म्यांमार, जिसकी कैपिटल बर्मा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन सी हेयर, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर जूम कर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एरिया से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश ऑफकोर्स यहाँ पर शेयर करता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ऑफकोर्स यहाँ पर शेयर करता है, नागालैंड भी करता है, मणिपुर भी करता है, मिजोरम भी करता है, ठीक है। सो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, दीज आर द 4 स्टेट, दीज आर द 4 इंडियन स्टेट विच शेयर बाउंड्री विथ म्यांमार। एंड आसाम को आप देख सकते हैं, ऐसे ये जाता तो है, ऐसे ये जाता तो है, बट इसके यहीं से वापस आ जाता है, ठीक है, इसके यहीं से वापस आ जाता है, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैप के थ्रू मैंने आपको बताने के लिए सोचा था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो कितने स्टेट म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? सो दीज आर द 4 स्टेट विच शेयर बाउंड्री विथ म्यांमार, दैट इज मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ओके, सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, या
नाउ नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन दैट इज अमरावती से रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन पूछा था कौन सी रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा ए, कावेरी रिवर की सारी ट्रिब्यूटरीज है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, ठीक है। और दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो ये सारे लिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था। नाउ एक्सटर्नल सोर्सेज की न्यूज को हम लोग डिस्कस करते हैं। जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा जी, रिसेंटली उन्होंने लॉसन डायमंड लीग जीता है। रिसेंटली उन्होंने लॉसन डायमंड लीग जीता है विद बेस्ट थ्रो ऑफ 89.08 मीटर। लिख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको ये बता रहा हूं। रिसेंटली आप सबको पता है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी के बारे में आप सबने सुना होगा। उन्होंने रिसेंटली लॉसन डायमंड रिंग टूर्नामेंट जीता है, लीग जीता है विद बेस्ट थ्रो ऑफ 89.8 मीटर, ठीक है। ही बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन डायमंड लीग मीटिंग टाइटल, ठीक है। तो ये बन गए हैं पहले इंडियन जो कि इस टाइटल को अचीव किए हैं, ठीक है। ये बन गए हैं पहले इंडियन जो इस टाइटल को अचीव किए हैं। बिफोर चोपड़ा डिस्कस थ्रोअर, ठीक है, डिस्कस थ्रोअर विकास कुवाडा इज द ओनली इंडियन टू फिनिश इन टॉप 3 इन द डायमंड लीग, ठीक है। तो ये जीते नहीं थे, ये टॉप 3 में आए थे, ये जीते नहीं थे, ठीक है। बट अभी ये डायमंड लीग पहली बार जीता है नीरज चोपड़ा जी ने, जो कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। नाउ नीरज चोपड़ा जी के बारे में बहुत सारी न्यूज़ है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ही इज़ एन इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स कंपीटिंग इन जैवलिंग थ्रो, ठीक है। ये जैवलिंग थ्रो के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पर्सनैलिटी है, ठीक है। ही हैज़ बिकेम द फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स टू विन द ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एंड सेकेंड ओलंपिक एथलीट्स टू विन फॉर इंडिया आफ्टर नॉर्मन पिट्जार्क, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नॉर्मन पिट्जार्क के बाद ये सेकेंड ओलंपिक एथलीट्स बन गए हैं, ठीक है, जो कि मेडल जीते। और नॉर्मन पिट्जार्क जी कब जीते थे? ये सिल्वर मेडल जीते थे 1900 में, ठीक है। तो ये 1900 में ये सिल्वर मेडल जीते थे इन समर ओलंपिक फॉर इंडिया, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ही वाज इंडक्टेड एज द जेसीओ इन राजपुताना राइफल्स ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। तो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पे इनको इंडक्ट किया गया इन राजपुताना, इंडक्ट किया गया था इनको राजपुताना राइफल्स ऑफ इंडियन आर्मी में इन 2016, ओके। ही मेड हिज डेब्यू इन 2018 कॉमनवेल्थ गेम एंड 2018 एशियन गेम वेर ही वॉज ओपनिंग फ्लैग बियरर, ठीक है। तो वहां पर इनको ओपनिंग फ्लैग बियरर के रूप में देखा गया, ठीक है। ये उन्होंने पहली बार यहाँ पर डेब्यू किया था किसमें? कॉमनवेल्थ गेम में 2018 का और एशियन गेम 2018 में, ठीक है। इन बोथ द गेम्स ही वॉन गोल्ड मेडल, ठीक है। तो दोनों में, कॉमनवेल्थ गेम में भी और एशियन गेम में, दोनों में इन्होंने गोल्ड मेडल अचीव किया, ठीक है। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द नीरज चोपड़ा। आपके याद रखना है आपको, ये जेसीओज है किसके? राजपुताना राइफल्स, इंडियन आर्मी के राजपुताना राइफल्स में 2016 से, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ मूव टू द सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज ड्यूरिंग द 38th मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश जॉइंट रिवर कमीशन द टू कंट्रीज फाइनलाइज अ ड्राफ्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू शेयर द वाटर ऑफ कुर्सिया रिवर एंड इंटरिम बेसिस, ठीक है। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक ज्वाइंट रिवर कमीशन बैठी है दोनों कंट्रीज के बीच में, और यहाँ पर एक MOU साइन किया गया है बिटवीन बोथ द नेशन, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ वाटर्स, ठीक है। शेयरिंग ऑफ वाटर्स के रिगार्डिंग है, ठीक है। और ये कुसियारा रिवर्स है, आप याद रखिएगा, कुसियारा रिवर्स के रिगार्डिंग इंडिया और बांग्लादेश न्यूज में आया था, ऐसे पूछ भी सकता है, ठीक है। कि कुसियारा रिवर्स से रिलेटेड अभी कुछ न्यूज आई थी, वो किस किस कंट्री के बीच में थी, तो आपको याद रखना है, इंडिया और बांग्लादेश। इन दिस मीटिंग टू कंट्रीज डिस्कस मेनी इशूज ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट, ठीक है। बहुत सारे म्यूचुअल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग इन्होंने बहुत सारी बातचीत की, इंक्लूडिंग रिवर वाटर शेयरिंग ऑफ वाटर, शेयरिंग ऑफ फ्लड डाटा, फोकस ऑन रिवर पॉल्यूशन, ज्वाइंट स्टडी ऑफ सेडिमेंटेशन मैनेजमेंट, रिवर बैंक प्रोटेक्शन बिटवीन बोथ द कंट्रीज और नेशन, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों पे इन पर बात किया गया, पॉल्यूशन के रिगार्डिंग, सेडिमेंटेशन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, शेयरिंग ऑफ फ्लड डाटा के रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ों पे बात किया गया, ठीक है। रिवर बैंक प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग बात किया गया बोथ द नेशंस में, ठीक है। all the aspects of issues related to the Ganga, Tista, Mannu, Mahuniri and Konwai, Gumti, Dhalra, Dudhkumar, ठीक है। So these are the rivers, ठीक है। These are the rivers और other rivers were discussed during this meeting, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया इन दिस मीटिंग, और इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ज्वाइंट रिवर कमीशन के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ज्वाइंट रिवर कमीशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वॉज फॉर्म्ड इन ईयर 1972, ठीक है।
1972 में एक पीस ट्रीटी के तहत ज्वाइंट रिवर कमीशन को बनाया गया था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इन 1972, याद रखिएगा, एंड थ्रू विच इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑन बॉर्डर एंड बॉर्डर रिवर कैन बी रिजॉल्व। ठीक है, तो बॉर्डर रिवर्स के रिगार्डिंग जो इश्यूज थे उसको रिजॉल्व करने के लिए ज्वाइंट कमीशन बनाया गया था, ज्वाइंट रिवर कमीशन बनाया गया था थ्रू पीस ट्रीटी। ठीक है, ज्वाइंट रिवर कमीशन इज हेडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स ऑन बोथ द कंट्रीज। ठीक है, तो बोथ द कंट्रीज के यहाँ पर मिनिस्ट्री वाटर रिसोर्स के मिनिस्ट्री यहाँ पर बैठते हैं और बातचीत करते हैं और जो भी ये टॉपिक्स है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज रिसेंटली मैंने आपको बताया कल के दिन 25th एक्चुअली देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना 25th ऑफ दिसंबर। ठीक है, 25th ऑफ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कल या परसों के दिन। ठीक है, परसों के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया एक आइकॉनिक अटल ब्रिज। ठीक है, ओवर द साबरमती रिवर इन अहमदाबाद सिटी ऑफ गुजरात। And its name was declared as Atal Bridge on 25th of December on the birth एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं उनके नाम पर ये इस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और ये साबरमती रिवर के ऊपर हुआ है इन गुजरात। ठीक है, तो गुजरात के अहमदाबाद में ये ब्रिज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है। आई थिंक मैं आपको जैसा कि बताया कि इसमें पेस्टिडेरियन और साइकिलिस्ट के लिए इस ब्रिज को बनाया गया है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, दिस ब्रिज इज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ साबरमती, मैं आपको बता चुका पहले ही। ठीक है, एंड इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद इसको बनाया गया। ठीक है, इसमें एलईडी लाइट्स वगैरह का इसमें डिजाइनिंग किया गया है। ठीक है, और ये 300 मीटर लंबी और 14 मीटर वाइड है ये ब्रिज। ठीक है, 2600 मेट्रिक टन्स ऑफ स्टील पाइप्स हैव बीन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ब्रिज एंड द रेलिंग्स इज मेड ऑफ ग्लास एंड स्टील। ठीक है, तो 2600 मेट्रिक टन के स्टील पाइप्स का इसमें यूज किया गया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ब्रिज एंड रेलिंग्स में ग्लास और स्टील का यूज किया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया पेडिस्टेरियन और साइकिलिस्ट के लिए इस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ है। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उन्होंने अनवील किया है एक नया इनिशिएटिव। ठीक है, एक नया इनिशिएटिव को उन्होंने अनवील किया है दैट इज अर्थ गंगा। ठीक है, दैट इज अर्थ गंगा। इसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन भी आपसे पूछा था किस प्रोग्राम के अंतर्गत इन्होंने अनवील किया है, दैट इज अंडर नमामि गंगा प्रोग्राम। ठीक है, नमामि गंगा प्रोग्राम के अंतर्गत इन्होंने एक नया इनिशिएटिव अनवील किया दैट इज अर्थ गंगा विच मेन एम्स टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, तो मेन इसका मकसद क्या होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट करना अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, नमामि गंगे के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम वॉज स्टैब्लिश टू अचीव 2 ऑब्जेक्टिव एज फॉलोज। ठीक है, तो 2 ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इसको बनाया गया था। पहला क्या, इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, पहला क्या है इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन और दूसरा क्या है कंजर्वेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा। ठीक है, तो पहला है इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन और दूसरा कंजर्वेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा। ठीक है, ये किसके द्वारा ऑपरेट की जाती है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है और इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ओके, सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट न्यूज, 4 इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल न्यूज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो लेट्स डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आपको कोई भी डाउट है अब तक आपको कहीं भी कोई डाउट है देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, आप सबके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज लेट मी नो ओवर देयर। ओके, नाउ पहले पेज की इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इज अमिड फ्लड पाक रीओपन टू रीस्टार्टिंग ट्रेड्स विद इंडिया। ठीक है, आप सबको पता है पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, फ्लड की वजह से सिचुएशन बद से बदतर होती चली गई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। आई थिंक अब तक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 4 बिलियन तक का लॉस हो चुका है पाकिस्तान में और लगभग 1500 लोगों की जानें जा चुकी है। ठीक है, फ्लड की वजह से जो सिचुएशन है वो अभी तक कंट्रोल में नहीं हो पाया, इट इज़ नॉट अंडर कंट्रोल। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कंडोलेंस पे किया है यहाँ पर और उन्होंने कहा है कि वी टेंड आवर हार्टफेल्ट कंडोलेंस टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम, द इंजर्ड्स एंड ऑल दोज अफेक्टेड बाय द नेचुरल कैलामिटीज एंड होप फॉर एन अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलसी। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें सिचुएशन जो है ये अंडर कंट्रोल हो जाए, तो ये हम मनाते हैं। ठीक है, और अभी ये जो समय है ये पाकिस्तान के लिए आप सबको पता है बहुत ही दुखदायक है क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो पहले से ही गिर रही थी लेकिन अब और भी ज़्यादा तेज़ी से गिरने लगी है। ठीक है, तो यहाँ पर बात किया है इन्होंने जो इस्लामाबाद के पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मिल्सफ
इस्माइल, ठीक है, मिल्ताफ इस्माइल जी ने बोला है कि अभी हमें इंडिया के साथ जो हम पिछले 3 साल से हम ट्रेड नहीं कर रहे थे, पिछले 3 साल से हमने ट्रेड को बंद कर रखा था, नाउ वी नीड टू रिवाइज, वी नीड टू रिवर्स इट, ठीक है, वी नीड टू रिवर्स इट, ठीक है, हमको ट्रेड को वापस से खोलना पड़ेगा, हमको ट्रेड को वापस से खोलना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आई है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भी अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इसकी वजह से, फ्लड की वजह से पाकिस्तान में नेशनल इमरजेंसी भी घोषित किया गया है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, दैट इज वायलेंट क्राइम इन द कंट्री बैक टू द प्री कोविड लेवल, ठीक है। तो जो प्री कोविड लेवल से पहले जो क्राइम के रेट्स थे ना, वो सारे वापस से कंट्रीज में वैसे ही हो गए हैं, रिस्टोर्ड, ठीक है। जिसमें रेप्स होते हैं, किडनैपिंग, एट्रोसिटीज अगेंस्ट चिल्ड्रेंस, रॉबरीज इंक्रीज लास्ट ईयर, सेज लेटेस्ट एनसीआरबी रिपोर्ट, ठीक है। रिसेंटली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2021 की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया कि वापस से 2020 से पहले जितने क्राइम्स होते थे, वापस से ये फिर से रीस्टोर होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यू कैन सी डाटा इनके द्वारा शेयर किया गया है, द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड रेप केस इंक्रीज फ्रॉम 28,046 इन 2020 टू 31,677 इन 2021, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा रेप के केसेस यहाँ पर कंट्रीज में बढ़े हैं, ना ही केवल रेप, किडनैपिंग, एब्डक्शन के केसेस भी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, ठीक है। मर्डर के केसेस में भी आपको यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। ऑन द अदर हैंड मर्डर केसेस कंटिन्यू टू बी कंसिस्टेंट इंक्रीज विथ 29,272 इन 2021, ठीक है। तो पहले इतना था, अब ये इसमें से कुछ यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस क्राइम बढ़ता जा रहा है हमारी कंट्री में, सो लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और कुछ टेक्निक्स को यहाँ पर लाने की ज़रूरत है, कुछ टेक्निक्स को लाने की ज़रूरत है, सेल्फ डिफेंस पॉलिसीज़ को यहाँ पर लाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया, इसको पहले बात मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलायंस जियो टू रोल आउट 5G सर्विस फ्रॉम अक्टूबर, ठीक है। तो रिलायंस जियो क्या करेगा, 5G सर्विस को रोल आउट करने वाला है, ठीक है। 5G सर्विस को रोल आउट करने वाला है कब से, अक्टूबर में, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा इसको। और अक्टूबर में आप सबको पता है दिवाली के टाइम पे इसको किया जाएगा, ठीक है। और ये एक्चुअली कहाँ पर, किस किस सिटीज़ में की जाएगी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इसमें किया जाएगा, ठीक है। इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। ये 5G सर्विस को रोल आउट करेंगे रिलायंस जियो इन अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर में किया जाएगा। ना मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। दिल्ली मोस्ट अनसेफ मेट्रो फॉर वुमेन्स, ठीक है। तो वुमेन्स के लिए जो दिल्ली है, ये सबसे ज़्यादा अनसेफ मेट्रोज कहा गया है, ठीक है। ये एक एनसीआरबी की रिपोर्ट, अगेन एनसीआरबी की रिपोर्ट ने बताया है कि जो दिल्ली है वो मोस्ट अनसेफ मेट्रो है फॉर द वुमेन, ठीक है। यहाँ भी जो रेप के केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, ठीक है, किडनैपिंग के केसेस हैं, यहाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल बिहेवियर देखने को मिलता है, ठीक है, ऑफेंडर के द्वारा, ठीक है। आप यहाँ पर डाटा देख सकते हैं, यू कैन सी, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, यू कैन सी हियर द डाटा, ठीक है। द क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट एल्डरली, ठीक है। साइबर क्राइम्स आप देख सकते हैं 2019 में 107 था, 2021 में 345 हो गया, ठीक है। एल्डर के अगेंस्ट क्राइम देख सकते हैं 1076 था, नाउ 1166 हो गया। वुमेन के अगेंस्ट क्राइम देख सकते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, 12,902 था 2021 में, आप देखें तो 13,000 अप्रॉक्स 14,000 हो गया ये, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2019 में क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रंस कितना था, 7,500, ठीक है। तो उसके बाद 2021 में अगर आप देखें तो यहाँ पर 7,000 ही रहा, ठीक है। हालांकि चिल्ड्रन का अगेंस्ट क्राइम कम हुआ है और वुमेन का अगेंस्ट क्राइम को बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल में वही लिखा गया है कि जो दिल्ली है, इट इज़ द मोस्ट अनसेफ मेट्रो फॉर द वुमेन, ठीक है। चिल्ड्रन के लिए नहीं, चिल्ड्रन के लिए ऑफकोर्स क्राइम कम हुए हैं, ठीक है, लेकिन वुमेन्स के लिए एक क्राइम बहुत ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। रेप के केसेस वहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये कौन बताता है, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बताता है, उसकी डाटा हमें बताती है, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा। दिल्ली टॉप द लिस्ट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन अमंग ऑल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में दिल्ली टॉप किया इस लिस्ट को, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इन 2021 जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन था, रोज बाई 40%, ठीक है। तो 40% क्राइम बढ़ा है ओवर द प्रीवियस ईयर विद 1,226 इंसिडेंट्स ऑफ रेप्स एंड 136 इंसिडेंट ऑफ डॉरी डेथ, ठीक है। तो यहाँ पर डॉरी डेथ भी देखने को मिलता है इन दिल्ली, ठीक है। इन द
category of crime against women, Delhi also top the list of metropolitan cities in case of cruelty by husband और relatives. ठीक है, तो हस्बैंड और रिलेटिव्स के द्वारा भी यहाँ पर क्रुएलिटी देखने को मिलती है, ठीक है, क्रूरता देखने को मिलती है, ठीक है। तो नाउ इसके रिगार्डिंग मैंने जैसा कि आपको बताया कि गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है, तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स और ट्रेनिंग कैंप्स यहाँ पर स्टैब्लिश करने की जरूरत है। तो आर्टिकल में वही लिखा हुआ है कि वुमेन शुड प्रोवाइड ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग को प्रोवाइड करानी चाहिए, उनको सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स सिखानी चाहिए, ठीक है। और जगह जगह पे आप ये कर सकते हैं कि वहाँ पर एक पिंक बूथ या फिर कॉलिंग के लिए वहाँ पर बूथ वहाँ पर एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर लगा सकते हैं, सो दैट जो हेल्पलाइन नंबर है उसके थ्रू वुमेन जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पुलिस को, ठीक है। जो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ओके ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, न्यूज़ बहुत सारी ऐसी आ रही हैं, ठीक है। और एक और रिपोर्ट आया था, ठीक है, एक रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया कि 1.64 जो लाख सुसाइड के केसेस देखने को मिले हैं, ये इंडिया में देखने को मिले हैं इन द 2021, ठीक है, 1.64 लाख, ठीक है, 1.64 लाख सुसाइड के केसेस देखने को मिले हैं इंडिया में, ठीक है। और मेजॉरिटी सुसाइड्स कहाँ देखने को मिले हैं? महाराष्ट्र में। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन 1.64 की आंकड़ा कम नहीं होते, ठीक है, 1.64 लाख सुसाइड के आंकड़ा कम नहीं होते। और ज़्यादातर कहाँ देखने को मिले हैं? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। और फॉलोड बाय तमिलनाडु, ठीक है, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश, ये सारी स्टेट्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इन द सोसाइटी, ठीक है। और भी इसके रिगार्डिंग डाटा है, लेकिन ये सारे डाटा को बताने का मेरा कोई मकसद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेट ने ये ऐसा एक आया था रिपोर्ट जिसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है ड्यू टू रोड एक्सीडेंट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डेथ कहाँ पर देखने को मिलता है ड्यू टू रोड एक्सीडेंट, ये आपको बताना है, तो मैं आपको बता ही देता हूँ, लिख ही लीजिए, यूपी में सबसे ज़्यादा आपको रोड एक्सीडेंट की वजह से डेथ देखने को मिलेगा। ये भी NCRB ने ही बताया है, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ही बताया है कि जो एक्सीडेंटल डेथ है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं? यूपी में, उसके बाद तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स में यहाँ पर एक्सीडेंट्स के केसेस देखने को मिलते हैं, रोड एक्सीडेंट के केसेस देखने को मिलते हैं। ये सारे डाटा अनवील किया गया है NCRB के द्वारा, ठीक है। तो ये सारे न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ मूव लेट्स हेड। आर्टिकल में आज दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कुछ भी इंपॉर्टेंट मुझे आज आर्टिकल नहीं लगा। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो कि सिर्फ आपके लिए टर्म्स ही इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल बस ऐसे ही लिख दिया गया है, ठीक है। सो नथिंग इंपॉर्टेंट इन दिस आर्टिकल। ये फ्रीबीज के बारे में है और देयर इज नो इजी आंसर टू फ्रीबीज इशूज, ठीक है। तो ये सारे, अब मैंने आपको कुछ एक केस बताया था, ठीक है, तमिलनाडु का केस, एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का केस, उसके बारे में ही बताया गया है कि क्या इसमें रिकन्सिडरेशन करने की ज़रूरत है कि क्या, तो वही सारी चीज़ें, और कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेट्स सी डिस्कस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको मैंने ऊपर में ही बताया था कि जो पाकिस्तान और इंडिया का जो रिलेशन रहा है, इट्स रिमेन वायलेंट, ठीक है, इट्स रिमेन वायलेंट ही रिलेशन रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, और आगे आने वाले टाइम में भी रिमेन वायलेंट ही रहेगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, ठीक है। पूरे आर्टिकल का मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ, ठीक है, पूरे आर्टिकल में आपको निचोड़ बता रहा हूँ। इतना आर्टिकल अगर आप पूरे पढ़ लिए ना तो आपके दिमाग से आउट ऑफ बाउंड भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको पूरा एक करके चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। जैसा कि ऊपर में बताया गया कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ताफ इस्माइल ने एक बताया है कि इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट कर देना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल एंड अदर एडिबल ऑयल, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज़ के टर्म्स में, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो चीज़ें हैं कैसे इंपोर्ट की जाएगी, ठीक है। कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, ताकि कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको मेंटेन किया जा सके। जैसे कि इंपोर्ट या तो देखिए कॉटन, यार्न और शुगर, ये तीनों का इंपोर्टेशन बताया गया फ्रॉम इंडिया, ठीक है। कॉटन, यार्न और शुगर का इंपोर्टेशन बताया गया फ्रॉम द इंडिया। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, ओके। और हमेशा से यहाँ पर हमने देखा है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 थ्रू द एग्रीकल्चर सेक्टर विटनेस्ड अ ग्रोथ ऑफ 2.67%, कॉटन एंड शुगर केन प्रोडक्शन डिक्लाइन बाय 6.9% एंड 0.4% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ग्रोथ थी वो अभी कॉटन और शुगर केन में यहाँ पर डिक्लिनेशन देखने को मिला है, ठीक है। कॉटन यहाँ पर शुगर केन में यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है। जहाँ तक हम पहले सुनते थे कि जो पाकिस्तान है 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ कॉटन का, वहीं पर इनके ही कंपनी में, इनके ही इंडस्ट्रीज़ में, यहाँ पर इनकी कंट्रीज़ में यहाँ पर कॉटन की कमी फील होने लगी और ये मजबूरन अब इंडिया के साथ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। शुगर एक्सपोर्ट केम डाउन सब्सटेंशली लास्ट
लास्ट ईयर बाय ओवर 50% इन 1920, ठीक है। तो अगर हम बताएं तो जो 18-19 के जो डाटा है उसके हिसाब से अगर 19-20 का डाटा देखें तो यहाँ पर जो शुगर एक्सपोर्ट हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है। 50% से भी ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। 50% से भी ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिली है और लगभग कॉटन में कितना 30% से भी ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आर्टिकल के अंदर बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट, द डिक्लाइन इन कॉटन प्रोडक्शन इज ऑल्सो ड्यू टू फेयर एरियाज, ठीक है। तो फीवर एरियाज की वजह से यहाँ पर जो कॉटन प्रोडक्शन है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है। कॉटन कल्टिवेशन में डिक्लाइन देखने को मिला है एंड बाय द एंड ऑफ 2020 देयर वाज अ शार्प डिक्लाइन इन कॉटन प्रोडक्शन, ठीक है। तो अराउंड 40% का एक बहुत ही बड़ा ह्यूज यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला इन द कॉटन प्रोडक्शन। बिसाइड द डिक्लाइन इन द एरिया ऑफ कॉटन कल्टिवेशन देयर वाज आल्सो डिक्लाइन इन यील्ड पर एरियाज, यील्ड पर एकर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एरियाज में भी डिक्लाइन देखने को मिला है, ना ही केवल कॉटन प्रोडक्शन में, कॉटन कल्टिवेशन में, यहाँ पर लैंड में भी कटौती यहाँ पर डिक्लाइनेशन देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पर और भी ऑथर के द्वारा बताया गया कि दैट पाकिस्तान कॉटन एक्सपोर्ट वुड रिड्यूस क्रिएट अ डोमिनो इफेक्ट ऑन व्हाट गोज इनटू द पाकिस्तान गारमेंट इंडस्ट्री। पाकिस्तान इज द 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन ग्लोबली, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था कॉटन का और उसकी वैल्यू अब मार्केट में धीरे धीरे गिरने वाली है। एंड कॉटन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, अर्न क्लोज टू द हाफ ऑफ द कंट्री फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो लगभग कॉटन से ही पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कमाता है और उसकी जब फैक्ट्री गिरेगी तो ऑफकोर्स पाकिस्तान एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करेगा, ठीक है। नाउ दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस ऑथर ने बताया कि यहाँ पर है शुगर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो शुगर इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में है वो भी अभी भी वेल स्टैब्लिश नहीं है और वहाँ भी शुगर की बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रॉम इंडिया। इसीलिए इन्होंने बोला है कि इंडिया को ट्रेड स्टार्ट कर देना, इंडिया से हम ट्रेड स्टार्ट करेंगे आने वाले नियर बाय फ्यूचर में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया है उन्होंने, ऑथर ने, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं एज अ रिजल्ट इम्पोर्टिंग सुगर फ्रॉम इंडिया वुड बी चीपर फॉर द कंज्यूमर मार्केट इन पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया इनके द्वारा, ऑथर के द्वारा, कि अगर वो इंपोर्ट करते हैं शुगर को तो ये बहुत ही ज़्यादा चीपर होगा फॉर द कंज्यूमर मार्केट इन इंडिया। एंड द क्राइसिस इन कॉटन एंड शुगर इंडस्ट्रीज प्लेड अ रोल इन ईसीसी डिसीजन टू इंपोर्ट कॉटन यार्न शुगर फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉर द पाकिस्तान इकोनॉमीज एंड इट वुड नॉट ओनली बी चीपर बट ऑल्सो हेल्प पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है उसमें भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, ना ही केवल सिर्फ पाकिस्तान को चीपर मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प होने वाली है अगर पाकिस्तान वापस से हमसे ट्रेड स्टार्ट करता है, ठीक है। वही पाकिस्तान लेकिन अपनी हरकतों से बाज तो आता नहीं है, हमेशा अपनी हरकतें करते रहता है, ठीक है। इसकी वजह से वो फंसता है और हमारे साथ रिलेशन ख़राब करने की जगह वो उल्टा हम पर ब्लेम करके हमारे साथ रिलेशन और भी ख़राब कर लेता है, ठीक है। जैसे कि यही रिलेशन ख़राब करते हैं और हमें बोलते हैं कि आप रिलेशन को सुधारने की कोशिश कीजिए, आपके पास होने से आप कीजिए, हम क्यों करें, ठीक है। तो जब आप नहीं कीजिएगा तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बोला कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर में जो डिसीजन लिया गया है उसको दरखास्त कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अगर आप उसको ऐसा नहीं कीजिएगा तो देयर विल बी नो फॉरवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो कोई भी ऐसा फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें ऑथर के द्वारा इस आर्टिकल में बताया गया, आप पढ़िएगा तो पूरा डिट्टो ऐसा ही मिलेगा आपको, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेट्स सी। यहाँ पर IAF इंडियन एयरफोर्स ने बोला है कि वो पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रन को इंक्लूड करेंगे इन अक्टूबर, ठीक है। तो इन अक्टूबर में पहले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रन को इंक्लूड किया जाएगा। आर्मी ने पहले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रन को इंक्लूड किया था कब, June 1 बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु में इंक्लूड किया था और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें अभी इंडियन एयरफोर्स कौन कौन से जो हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट करती है, रशियन मेड MI-25 एंड MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स को यूज़ करती है आर्मी, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। और ये एक्चुअली जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं के जो स्क्वाड्रन्स हैं ये जोधपुर में आएंगे 1st वीक ऑफ अक्टूबर में, हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। 1st वीक ऑफ अक्टूबर में हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, चाइनीज ट्रूप अगेन यहाँ पर वो मानेंगे नहीं, ठीक है। अगेन यहाँ पर वो अपनी हरकतें से बाज नहीं आएंगे और उन्होंने ग्रेजियर्स इतना मतलब जो होता है, जो कैटल वगैरह चढ़ाने आते हैं ना, सीप या कैटल या गोट चढ़ाने के लिए आते हैं, उनको यहाँ पर रोका है इन लद्दाख, ठीक है। और बोला है कि ये हमारा एरिया है, ठीक है, ये हमारा एरिया है, आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, आप यहाँ पर ग्रेज करने के लिए नहीं आ सकते कैटल के साथ। तो ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, बट हम जिस दिन दिमाग हमारा ख़राब हुआ ठोक देंगे इनको, ठीक है। सो वहाँ पर जो लद्दाख एरिया है वहाँ पर ये चीज़ें, यहाँ पर जो चीज़ें सिचुएशन थी वो बहुत ख़राब थी। 2020 में गलवान वैली इंसिडेंट हमें देखने को मिला और नो पेट्रोलिंग जोन यहाँ पर घोषित कर दिया है, ठीक है। नो पेट्रोलिंग जोन यहाँ पर घोषित कर दिया गया है, ठीक है। सेकेंड
वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत सारे वेरियस यहाँ पर स्टैंड ऑफ्स हुए, वेरियस यहाँ पर अभी भी स्टैंड ऑफ चलती है, स्टैंड ऑफ चलती है। मैं आपको इसकी बता रहा था, कमांडर लेवल की मीटिंग बता रहा था, ठीक है, सुप्रीम कमांडर लेवल की मीटिंग यहाँ पर बता रहा था कि यहाँ पर कमांडर लेवल की टॉक हो चुकी है बोथ द नेशन के बीच में, और उसके बावजूद भी यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। और उन्होंने मना कर दिया था 16 अब तक 16 राउंड ऑफ टॉक हो चुकी है बिटवीन द सीनियर कमांडर्स, ठीक है, बट फेल हो गया, ठीक है। बस यहाँ पर हमने कहाँ पर देखने को मिला, पेंगोंग त्सो लाइक नॉर्थ और साउथ में देखने को मिला बस डिसएंगेजमेंट, और यहाँ पर उन्होंने मना कर दिया। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 हॉट स्प्रिंग वगैरह पे उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने देखने को मिला, ठीक है। तो ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं, तो हमें इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। सो आने वाले फ्यूचर में अच्छा होने वाला है, इंडिया कुछ अच्छा ही करेगा, ठीक है। इंडिया आने वाले फ्यूचर में लगता है अब चाइना को हटा ही देगा, ठीक है। चाइना का तो अब खेल खत्म ही होने वाला है, ठीक है। कल के दिन मैंने आपको बताया था कि नासा एक रॉकेट लॉन्च करने वाला है मून, ठीक है, और इंजन फेलियर की वजह से, इंजन में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से इसको पोस्टपोन करना पड़ा है। हालांकि नासा ने अभी कोई नेक्स्ट डेट नहीं दिया है, नासा ने कोई अभी नेक्स्ट डेट नहीं दिया है, इसकी वजह से अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं कि हाँ ये इस दिन लॉन्च होनेगा या फिर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द नासा डिड नॉट गिव्स अ न्यू लॉन्च डेट, ठीक है। तो उन्होंने नया डेट नहीं दिया है, बट उन्होंने बोला है कि इट मे बी ऑन September 2 और 5 सितंबर, उसके बीच में हम कर देंगे, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मूव अहेड, लेट्स सी। हाँ, अमल ब्रेक्स 100 मीटर नेशनल रिकॉर्ड, ये लिख लीजिएगा, स्पोर्ट्स की एक न्यूज़ थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। अमल ने ब्रेक किया है 100 मीटर का नया रिकॉर्ड, ठीक है। 10.25 सेकेंड 10.25 सेकेंड में इन्होंने 100 मीटर हिट किया है, ठीक है। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, अमिया कुमार मलिक, ठीक है। अमिया कुमार मलिक जी का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, जो कि 10.26 सेकेंड में उन्होंने किया था 87th ऑल इंडिया इंटर रेलवे एथलीट्स चैंपियनशिप में, रायबरेली में हुआ था, ठीक है। तो वो उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है, ठीक है। 24 ईयर के ओल्ड है, 24 ईयर ओल्ड फ्रॉम, ठीक है, असम, ठीक है, असम के रहने वाले हैं, और ये 10.25 सेकेंड में इन्होंने ये अचीव किया है, ठीक है। तो अमल बोरगोहेन, ठीक है, अमर बोरगोहेन, ठीक है, तो इन्होंने अचीव किया है, उन्होंने ये नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, मेरे को और भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ दिख नहीं रहा है। ओके, सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। ओके, अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।